हर कोने में या तो लकड़बग्गा बैठा है या मगरमच्छ बैठा है, सही। और सब सब टाई लगा के बैठे हैं अंग्रेजी बोलने वाले लकड़बग्गे और मगरमच्छ, ये खा जाएंगे बिलावल को। ही इज अ वेरी यंग, वो अच्छे इंसान हैं, दिल के बिल्कुल। साफ हैं, लेकिन डिप्लोमेसी खेल जो है, ये बड़ा पेचीदा गेम है ये। और हम्म। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में बड़े शानदार डिप्लोमेट्स हैं। बिल्कुल सही। अब पता नहीं पॉलिटिक्स की वजह से सामने नहीं है, क्या वजूहत है मुझे नहीं पता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान में है जबरदस्त टैलेंट है डिप्लोमेसी का। वो लोग हम्म। आगे क्यों नहीं आते मुझे नहीं पता, क्यों नहीं आते, लेकिन ये है। देखिए, आपने बोला कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट तो इमरान खान साहब भी हैं। बिल्कुल। तो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट होना कोई गारंटी नहीं है कि मतलब मुझे कोई वैसे मुझे वैसे मेरा जो एतबार है, यकीन है, यकीन करे, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मेजर साहब उठा हुआ है। मैं आपको सच्चे दिल से बता रहा हूँ, जब मैं इमरान खान साहब को देखता हूँ। जी। तो अब ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान को ना कुछ जो हकायक हैं इस दुनिया के वो समझने पड़ेंगे कि दुनिया चलती कैसे है। अभी भी एक मुझे लगता है कि इवन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी एक एक रोमांस है पाकिस्तान के दिमाग में, दुनिया को लेके, खुद को लेके एक रोमांस है। अ, और माफ कीजिएगा, मैं ऐसे तल्ख लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ी सी अपने बारे में गलतफहमी भी है पाकिस्तान को। थोड़ी अब सी मैं नहीं, बताता वैसे हूँ। मुझे सब बहुत ज्यादा लगती है, थोड़ी सी नहीं है, बहुत है। जी। जी। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अक्सर ये बात कहते हैं कि हम, कोई हमें डूबने नहीं देगा क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कोई ना कोई तो हमें पैसा दे ही देगा, ये आपने सुना होगा। बहुत ये, ज्यादा। हाँ, देखिए बात ये है कि इन्होंने, लोगों ने रशिया को तोड़ दिया। हाँ। रशिया अमेरिका की टक्कर का सुपर पावर था फकर साहब। बिल्कुल। बेशक। अमेरिका ने इतना प्रेशर डाला, धीरे 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 करके अमेरिका ने रशिया के टुकड़े कर दिए। जो लोग कहते हैं कि अफगान मुजाहिदीन ने रशिया को हराया, अफगान मुजाहिदीन ने रशिया को नहीं हराया, अमेरिकन अमेरिका पैसे ने। ने हटाया। बिल्कुल। अमेरिका ने इस्तेमाल करके, सीआईए ने इस्तेमाल बिल्कुल। करके उनको हरवाया। जो औजार थे वो अफगान मुजाहिदीन थे, वो एग्जैक्टली। औजार थे। अब देखिए क्या हुआ, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। जी। एक ये बड़ी गलतफहमी है कि अमेरिका 20 साल था अफगानिस्तान में, और अमेरिका को मतलब जो अफगान तालिबान थे उन्होंने हटा दिया वहां से, और वो जहनी आज़ादी की बात करी, और इसकी आज़ादी, वो खान साहब ने अपनी स्पीच दे दी 15 अगस्त, 16 अगस्त को गालबन उन्होंने स्पीच दे दी। बिल्कुल। देखिए बात यह है कि दोहा में, जो कि कतर में है शहर, कैपिटल, वहां पे तालिबान और अमेरिका ने एक साइन करा मुआहिदा। बिल्कुल। और और आप ये देखिए अमेरिका कितना स्मार्ट है, कितना शातिर है अमेरिका। पहले तालिबान का दफ्तर कहां पे हुआ करता था? इस्लामाबाद में। बिल्कुल। क्योंकि लॉजिकली इस्लामाबाद में होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इस्लामाबाद बगल में है, बिल्कुल करीब है। करीब है, नेबरिंग है। बिल्कुल। अमेरिका ने क्या करा, आज की तारीख में तालिबान का इंटरनेशनल ऑफिस कहां है? दोहा में, कतर में। बिल्कुल कतर में। कतर का लॉजिक क्या है? हम्म। अमेरिका ने तालिबान को बिल्कुल पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से हटा दिया एकदम। इसीलिए बिल्कुल। आप देखिए टेढ़ी बातें करता है तालिबान। बहुत ज्यादा। आप एक दूसरी बात पूछता हूं, जी जब जी। तालिबान बिल्कुल 15 अगस्त को चढ़ गया था काबुल के ऊपर, तो एग्जैक्टली। मैं आपसे फकर साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आपकी शो पे, कितने अमेरिकन फौजी मारे गए? एक भी नहीं। एक। क्यों नहीं मारे गए? खान साहब तो ये कहते हैं सबके सामने कि जंग हो गई थी, जंग हो गई थी, और उन्होंने मार दिया, फेंटियां लगा दी अमेरिकन को, और अमेरिकन को हरा दिया उन्होंने और जलील कर दिया। एक अमेरिकन मारा नहीं, ये कैसी जंग है जिसमें एक बंदा नहीं मरा? सुकून से ये, वो चले गए थे, निकल गए थे बड़े आराम से, उनको सारा कुछ सपोर्ट दिया उनको निकलने में। सर सर बात सिर्फ ये है फकर साहब कि अमेरिका की नजर चली गई एशिया पैसिफिक पे, उसने बोला कि हमारा काम अलग है। वो तो यूक्रेन का मामला बीच में आ गया, वरना वो तो पड़े थे चाइना के साथ। एग्जैक्टली। उनका तो मामला ही कुछ और था। तो यहाँ पे बिल्कुल तीसरी जो बहुत बड़ी गलतफहमी है जी। कि कि किसी मैटर में डीप स्टडी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि फॉर ओके। एग्जांपल कह देना कि आयूब खान साहब के टाइम पे इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, या ये कह देना कि परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम पे इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, या जियाउल हक साहब के टाइम पे इकोनॉमी बड़ी अच्छी हाँ। थी। वो थी, उसमें कोई शक नहीं है। पर क्यों थी, इनसे पूछिए, ये कभी नहीं बताएंगे क्यों थी। हम्म। क्योंकि जब आप सिएटो सेंटो के पार्ट थे, हाँ। जब आप पहला अफगान जिहाद और दूसरा अफगान जिहाद लड़ रहे थे, जी। तो अमेरिका से डॉलर आ रहे थे। बिल्कुल। अब देखिए मैं आपको बोलता हूं, जी। पाकिस्तान में आप देखिए डॉलर का जो ग्राफ है, जो अभी हम कहते हैं कि करीब 230 पे, 235 पे पहुंच गया, जितने भी टू पहुंचा फिफ्टी रुपए। 250।
चलिए 250 पहुंच गया। अब एक बात बताइए फकर साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आप कभी नोट करिएगा 15 अगस्त पिछले साल 15 अगस्त के बाद, ठीक है, रुपए जो था पाकिस्तानी रुपए वो अंडर स्ट्रेस था, और ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल वो अंडर स्ट्रेस था। लेकिन वो जो डाउनफॉल इसका आया है वो 15 अगस्त के बाद आना शुरू हो गया था जब अमेरिका गया था यस वहां पे। एग्जैक्टली क्योंकि द फ्लाइट ऑफ डॉलर्स आज, और आप आज ये अगर कहते हैं कि 250 रुपए का पाकिस्तानी रुपए का $1 है, इसका मतलब ये नहीं कि फकर यूसुफ साहब अपनी जेब में 250 रुपए लेकर जाएंगे, बोलेंगे भाईजान $1 दीजिए तो आपको मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा डॉलर। नहीं आपको मिलता। हाँ, परेशानी ये नहीं है कि 250 रुपए का डॉलर है, परेशानी है कि 250 रुपए के देने बाद भी आपको डॉलर नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा हो सकता है आपको ब्लैक में खरीदना पड़े, हो सकता है 270 280 देना पड़े, है। मुझे नहीं बिल्कुल पता। मैं तो ये मामला है। तो ये सब चीजें हैं, मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा पाकिस्तान को रियल टाइम में सोचना पड़ेगा, रियल पॉलिटिक के बारे में सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि दुनिया कैसी चलती है। फकर साहब, आई डोंट वांट टू साउंड फिलोसफिकल, कोई फलसफे वाली बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये बड़ी बड़ी जालिम दुनिया है। हाँ और इसके बारे में किसी को, ना मुझे ना आपको, किसी को भी इसके बारे में कोई भी 1 रुपए की गलतफहमी ना हो कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारा भाई है, ये हमारा मुस्लिम बिरादर मुल्क है, ये चीन हमारा भाई है, शहद से मिट्टी, कोई भाई किसी का नहीं है। कल भगवान ना करे अगर पाकिस्तान किसी परेशानी में फंसता है, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान को अपनी जंग अकेले लड़नी है, इंडिया फंसता है, इंडिया को अपनी जंग अकेले लड़नी है, कोई मुसलमान बिरादर मुल्क नहीं आएगा, कोई किसी की परेशानी में खड़ा नहीं होता। ये हमें तारीख सिखाती है, आपको बिल्कुल खुद ठीक खड़ा कह होना रहे हैं। होता अपने लिए। नहीं मेजर साहब बिल्कुल आपकी अभी मतलब आप दूर नहीं जाते। अभी जो क्राइसिस हैं, कल बाजवा साहब ने विंडी शर्मन को कॉल की कि अमेरिका को, वो आईएमएफ को कहे कि हमें पैसे दे दे, और चाइना ने और सऊदी अरेबिया ने ये कंडीशन रखी हुई कि जैसे आपको आईएमएफ से पैसे मिलेंगे उसके अगले दिन हम आपको पैसे दे देंगे। तो फिर तो शायद उस तरह की हमें जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्होंने भी आईएमएफ की कंडीशन हमारे साथ लगाई हुई है। तो दोस्ती तो सीधी सी बात है, चाइना पाकिस्तान की हो या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की हो, मैं, वो मैं यही है कि जी 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 प्लीज। बिल्कुल, जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा, मैं बीच में बोल रहा हूँ फकर साहब। नहीं नहीं सर। मैं सिर्फ आपको ये जो वर्ड है ना पाकिस्तान में, ये आप लोग अपने टेलीविजन चैनल पे और जो आपसी गुफ्तगू है उसमें वर्ड बैन कर लीजिए, बिरादर मुल्क। ये जहर है पाकिस्तान के लिए, कोई एग्जैक्टली आपका बिरादर नहीं है। ये झूठी बातें हैं, ये फरेब है, ये धोखा है, 420 है। कोई किसी का बिरादर नहीं होता है इस दुनिया में। यहाँ पे सगे भाई प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे का गला काट देते हैं, है बिल्कुल फिर ये बोल रहे एग्जैक्टली। हैं बिरादर मुल्क है, वो हमारा मुसलमान मुल्क है, वो हमारी मुस्लिम हेल्प उम्मा। करेगा, मुस्लिम उम्मा। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ये एक झूठी बातें हैं जो फैलाई हैं। और देखिए, और जब एक जमाने में मुस्लिम उम्मा था, ठीक हाँ है, जब जब हम खुलफाए राशिदीन की बात करते हैं, वो लोग, उनका कैरेक्टर कुछ और था, एग्जैक्टली वो लोग किसी और मिट्टी के थे। ये अब ये जो रियासत मदीना बना रहे हैं आप, इन लोगों के साथ, ये शहबाज गिल जैसे लोगों के साथ आप रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ी ब्लास्फेमी है। ये बात नहीं करनी चाहिए। दिस इज एन इंसल्ट टू रियासत मदीना। ये बात एग्जैक्टली। नहीं करनी, क्योंकि देखिए वो मट्टी के लोग, वो उन लोगों में मट्टी कुछ और थी। दोज आर बिल्कुल पीपल हु आर डिफरेंट, दीज पीपल आर, ये अपने आप को कहाँ कहाँ कंपेयर करते हैं, को अपने आप को वो सलाउद्दीन अयूबी समझता है, पता नहीं क्या क्या, इनका तो चक्कर ही कुछ और है इनका तो। नहीं अब तो इनकी मेजर साहब अब तो बात यहाँ तक पहुंच गई कि कुछ 2 दिन पहले कहीं तकरीर कर रहे थे खान साहब, तो उन्होंने कहा कि जो जो लोग हमारे से अलग हुए और दूसरी पार्टियों में चले गए उन्होंने शिर्क किया है। मतलब बड़ी खतरनाक बातें कर रहे हैं। लेकिन बड़ा मतलब मुझे बड़ी हैरानगी होती है। वैसे तो कोई बेचारा अगर छोटी सी बात कर लेता पाकिस्तान में तो उसके तो मतलब उसके ऊपर तो चढ़ दौड़ते हैं और मार देते हैं। सलमान तासीर साहब की मिसाल ले लें या किसी और आम आदमी की, तो उनको तो नहीं छोड़ते। लेकिन इमरान खान साहब पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, मतलब वो बातें मैं नहीं करना चाहता यहाँ पे कि वो बातें कर रहे हैं, और ये नहीं कुछ चुप मतलब चुप के कर रहे हैं, ओपनली टीवी पे उनकी स्पीचेस चल रही होती हैं और हर जगह पे ट्विटर के ऊपर और पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन वो सारा कुछ सही है। अगर मैं मैं और आप जैसे लोग बात कर लें तो जी फिर वो शायद जी, सबसे बड़ा दुनिया का मैं सबसे सिर्फ बड़ा एक, गुण। जी मैं एक बिल्कुल जी छोटी सी बात कहूंगा आपसे। मुझे लगता है आप रैप अप करना चाह रहे हैं अभी, बट जी मैं बिल्कुल, फकर साहब आपकी इजाजत हो तो एक छोटी सी बात कहूंगा बहुत कि शुक्रिया। इंडिया में क्यों लोग इतने खुश हैं कि इमरान खान इतना पावरफुल है। उसका कारण है, उसका रीजन है, इसलिए जी नहीं कि वो पाकिस्तान को डैमेज करता है, इसलिए कि इमरान खान आइडियोलॉजिकल है। इमरान खान इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर, आर्मी चीफ से लेकर, इकोनॉमी से लेकर, डिप्लोमेसी से लेकर सबको उसने किनारे लगा दिया। और वो
एक्चुअल, देखिए आपने शिर्क वाली बात करी ना, वो झूठ नहीं बोल रहा है इमरान खान। इमरान खान यकीन करता है कि उसके ख्वाब में फरिश्ते आए थे, वो यकीन करता है। इसलिए इमरान खान पाकिस्तान के लिए, अगर कोई फरेबी होता, अगर कोई झूठा होता, अगर कोई ऐसा बंदा होता जो मजहब का सहारा लेके वोट बटोरता, तो हम समझ लेते कि भाई झूठा बंदा है, मजहब का सहारा ले रहा है, इस्लाम का सहारा लेके वोट। वो झूठ नहीं बोल रहा है इमरान खान। इमरान खान यकीन करता है कि उसके ख्वाब में फरिश्ते आए थे, वो यकीन करता है कि जो छोड़ कर गए उन्होंने शिर्क करा है। वो यकीन, वो इस दैट इज व्हाई ही इज डेंजरस, बिकॉज ही इज अ ट्रू आइडियोलॉजिकल बिलीवर। इसलिए वो खतरनाक है इमरान खान। बिल्कुल। और हमारे लिए अच्छा है। थैंक यू वेरी मच मेजर साहब।